जय हिंद दोस्तों। इस समय इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है उनके फाइटर जेट का इंजन। क्योंकि आप लोग जानते हैं इंडिया स्वदेशी तौर पे तो फाइटर जेट बनाता है, लेकिन उसका इंजन का निर्माण नहीं कर पाता है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया के द्वारा निर्मित तेजस फाइटर जेट, जो कि काफी एक बेहतरीन फाइटर जेट है, उसके बावजूद इंडिया इंजन के मामले पर अमेरिका पर निर्भर करता है। तेजस में जो इंजन लगा हुआ है वो मेड इन अमेरिकन इंजन लगा हुआ है, जहां की एक कंपनी ही जनरल इलेक्ट्रिक वो उसमें योगदान देते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले दिनों इस फाइटर जेट इंजन के लिए कर इंडिया और अमेरिका के बीच एक डील हुआ था 99 फाइटर जेट इंजन को लेकर 2023 में। लेकिन इस डील में इतना देरी हो गया, लगभग 2 साल का समय लग गया इसको डिलीवरी करने के लिए। आप एक बार गौर कीजिए, अगर भारत और पाकिस्तान या भारत और चाइना के बीच लड़ाई लग जाए और उस कंडीशन में किसी फाइटर जेट के इंजन को बदलना हो, रिप्लेस करना हो, मेंटेनेंस करना हो, और अमेरिका इस डील में देरी कर दे किन्हीं कारणों वजह से, तो इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या इंडिया अभी तक जेट इंजन को बनाने के लिए कभी प्रयास ही नहीं किया? जी नहीं दोस्तों। 1990 के दशक में, 80 के दशक में इंडिया एक प्रोजेक्ट चलाया था कावेरी के नाम से। कावेरी प्रोजेक्ट 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ और 90 के दशक में बंद भी हो गया दोस्तों, क्योंकि फाइटर जेट का इंजन बनाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही क्रिटिकल वर्क है दोस्तों। इंजन तो बना लिया इंडिया फाइटर जेट का, लेकिन उसके अंदर उतना पावर जनरेट नहीं हो पाता जितना कि एक फाइटर जेट को चाहिए। क्योंकि किसी भी फाइटर जेट का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो इंजन होता है। अगर आपका इंजन पावरफुल होगा तो दुश्मन के क्षेत्र में जाएंगे, 10 सेकेंड में बम बरसा के वापिस आ जाएंगे, दुश्मन पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन वही अगर आपका फाइटर जेट का स्पीड कम होगा तो दुश्मन अपने रडार में उसको इजीली ट्रैक कर लेगा, आपको मार के गिरा देगा। तो इस कंडीशन में इसका इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फाइटर जेट में बड़े बड़े मिसाइल, गोला बारूद रखे रहते हैं, काफी हैवी। उस कंडीशन में फाइटर जेट के इंजन का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। तो पावर कम जनरेट करने की वजह से 1990 में इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। लेकिन फिलहाल ये न्यूज निकल के आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर डीआरडीओ, क्योंकि पहले भी इसका डेवलपमेंट डीआरडीओ ही किया था, इस इंजन को रिवाइव करने के लिए फिर से प्रयास कर रहा है। दोस्तों, कावेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम फिर से चलाया जा रहा है ताकि इंडिया आने वाले समय में भारतीय तेजस के लिए अपना इंजन बना सके। दोस्तों, आप देखेंगे क्योंकि फाइटर जेट जो तेजस है अगले 40 सालों तक भारतीय वायुसेना में काम करने वाला है और तकरीबन कम से कम 200 से 250 फाइटर जेट रहेगा। इतने बड़ी मात्रा में फाइटर जेट्स तो इंडिया का रहेगा, लेकिन अगर इसका इंजन विदेशी होगा तो इंडिया आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। लड़ाई की स्थिति में बुरा कंडीशन हो जाएगा, मेंटेनेंस पे ज्यादा खर्च होगा। इसके लिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है इंडिया इस फाइटर जेट जितना जल्दी हो सके अपने इंजन को डेवलप करे। दोस्तों, कावेरी इंजन बनाने से इंडिया को क्या फायदा होगा? अगर ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ गया इंजन बनाने का, तो फ्यूचर में इंडिया आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपना फाइटर जेट अपने खुद से ही बना सकता है बिना किसी विदेशी सहायता के। दूसरा, अगर कोई वार लगता है, युद्ध होती है, तो उस कंडीशन में अगर सपोज दैट एक फाइटर जेट में खराबी आ गया, उसको चेंज करवा दीजिए, रातों रात चेंज कर देगा। अगर ये मेड इन इंडियन है तो इसको मेंटेनेंस करना भी काफी आसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम लगेगा। अगर कोई इंजन विदेशी होता है तो उसका मैकेनिक बाहर से बुलाना पड़ता है, स्पेयर पार्ट्स बाहर से लाना पड़ता है, हर चीज अरेंज करना एक काफी टाइम टेकिंग होता है। और युद्ध के समय इतना समय नहीं होता है कि हम लोग इतना टाइम दे पाए। तो अगर मेड इन इंडिया रहता है तो बहुत इजीली कोई भी इंजीनियर आके इसको मेंटेनेंस कर देगा। अब हम देखेंगे डीआरडीओ के द्वारा जो कावेरी इंजन फिर से रिवाइव किया जा रहा है और तेजस में लगा हुआ अमेरिकन इंजन F0404, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या समानता है। सबसे पहले देखेंगे कावेरी इंजन को डीआरडीओ बना रहा है, लेकिन वही तेजस में लगा हुआ F404 इंजन अमेरिकन कंपनी ही जनरल इलेक्ट्रिक वो बनाता है। लेकिन हालांकि उसका भी निर्माण HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
इंडिया में ही कर रहा है, लेकिन वो अमेरिकन कंपनी कर रही है दोस्तों। दूसरा, कावेरी इंजन का जो कॉस्ट है बहुत ही कम रहने वाला है, वहीं अमेरिकन इंजन का कॉस्ट और मेंटेनेंस दोनों ही ज्यादा है दोस्तों। कावेरी इंजन अब ये डेवलप प्रोग्राम में, इस पर डेवलप किया जा रहा है, लेकिन तेजस में जो इंजन लगा हुआ है वो काफी ऑपरेशनल है, बहुत सारे युद्ध में हिस्सा ले चुका है, और वही वो 4.5 जनरेशन का है, लेकिन कावेरी 4th जनरेशन का होगा दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।